ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर बहुत मजबूत अपनी पकड़ कर ली। इतना अच्छा स्कोर बना दिया जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी। 2 दिन से चर्चाएं ये चल रही थी, बहुत उछाल वाली पिच है, बुमराह बहुत कामयाब होंगे। लेकिन हेड और स्मिथ ने जो पारी खेली उनमें भारतीय बॉलर्स को कुंद कर दिया, और इतना कुंद कर दिया कि स्कोर को 400 से पार पहुंचा दिया। ऐसा लाजवाब बैटिंग का मुजाहरा स्मिथ और हेड के द्वारा किया गया। स्मिथ ने 101 रन 190 गेंद पर बना दिए, जिसमें 12 चौके लिए, मगर हेड ने तो जो लाजवाब पारी खेली उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। 95 के स्ट्राइक रेट से 160 गेंद में 152 रन 18 चौकों के साथ उन्होंने एक बहुत लंबा स्कोर भारत के सामने खड़ा कर दिया, यानी 405 रन पे 7 विकेट। कल जो मैच शुरू हुआ था तो पानी की वजह से व्यवधान आ गया था, मगर ऑस्ट्रेलिया बहुत कम स्कोर 28 रन ही बना पाई थी और मात्र कुछ ही ओवर का खेल हो पाया था, जिसमें ख्वाजा उस्मान नाबाद 19 रन 47 गेंद और नॉर्थन मैक्सवेनी नाबाद 4 रन 33 गेंद ही खेल पाए थे। उसके बाद इस मैच को खत्म कर दिया गया था। बहुत कम मैच हो पाया था, सिर्फ 80 गेंदें ही फेंकी जा सकी थी और बाद के दोनों सत्र पूरी तरह से पानी में धुल गए थे। मगर जब आज मैच शुरू हुआ तो मैच के अंदर उस्मान ख्वाजा 21 रन बनाकर 54 गेंद पर 3 चौकों के बाद आउट हो गए। उन्होंने बहुत ही स्लो खेले। 38 के स्ट्राइक रेट से हम कह सकते हैं जैसे वो डर डर के खेल रहे थे। जसप्रीत बुमराह ने उनका शानदार कॉट बिहाइंड कराया। उसके बाद स्विनी खेलने आए, 49 गेंदों पर वो कुल 9 रन बना पाए, उनको भी जसप्रीत बुमराह ने कॉट बिहाइंड यानी स्लिप में करा दिया। लबूशाने खेलने आए तो नीतीश कुमार रेड्डी ने उनका विकेट ले लिया और विराट कोहली ने कैच पकड़ा। 55 गेंदों पर उन्होंने कुल 12 रन का स्कोर किया। जब स्मिथ खेलने आए तो आज उन्होंने अपनी फॉर्म के मामले में पूरी दुनिया को जवाब दे दिया, क्योंकि सब लोग मान रहे थे कि स्मिथ नहीं खेल पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ज़्यादा स्मिथ को लेकर चिंतित थी, मगर स्मिथ में स्लो तो खेला लेकिन बहुत ही धैर्यपूर्वक और लाजवाब पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया को बहुत मजबूत फाउंडेशन बनाकर दे दी। 190 गेंदों पर 101 रन का स्कोर किया, कुल 12 चौकों के साथ खेले। हेड जो लगातार भारत को परेशान कर रहे हैं, 2023 का वर्ल्ड कप से जो स्टार्ट लिया था तो आज तक वो भारत के बॉलर को बख्शने के मूड में नहीं है। वो जब खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो ओडीआई या T20 खेल रहे हों। उन्होंने लगभग 95 स्ट्राइक रेट से स्कोर किया, 160 गेंद पर 152 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और 18 चौके भी लगाए। उनके दम पर पारी 405 पर पहुंच गई। मार्च खेलने आए तो उन्होंने भी 16 बॉल पर 5 रन और कैरी जो उनके विकेट कीपर हैं 47 गेंदों पर 45 रन 5 चौके 1 छक्के के बाद नॉट आउट है, खेल रहे हैं। कमिंस भी आउट हुए 33 गेंद पे 20 रन मार के, और स्टार्क भी खेल रहे हैं 7 गेंद और 7 रन के साथ, यानी ऑस्ट्रेलिया का स्कोर कुल मिलाकर 405 रन 7 विकेट पर हो गया है। अब अगर हम भारतीय बॉलिंग की बात करें तो भारतीय बॉलिंग बहुत निराश करने वाली रही। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बुमराह ने फिर बहुत साथ दिया। जिस तरह रोहित ने कहा था कि हमारे दूसरा छोर पर कोई भी बॉलिंग करने वाला नहीं है, बुमराह दोनों छोर पर बॉलिंग नहीं कर सकते। बुमराह ने 25 ओवर में 7 मिनट 72 रन 5 विकेट ले लिए, 2.88 के इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए। यानी लगातार बुमराह जैसे दूसरे खिलाड़ी की कमी भारत को खल रही है। सिराज वो दम नहीं दे पा रहे हैं। सिराज ने कुल 1 विकेट लिया और उस विकेट के भी कोई बहुत मायने नहीं है। आकाशदीप बहुत अच्छी बॉलिंग की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उन्होंने भी लगभग 25 ओवर बॉलिंग की, लेकिन अपना स्कोर यहाँ भी वो बढ़िया नहीं दिखा पाए और कोई विकेट नहीं ले पाए। रेड्डी 1 विकेट जैसे तैसे ले पाए, जडेजा को भी इस्तेमाल किया गया मगर वो भी कोई विकेट नहीं ले पाए। अब 400 रन 405 रन 7 विकेट पे बनाने में अगर हम किसी ने थोड़ा बहुत रोकने का प्रयास किया तो वो बुमराह का ही नाम लिया जाएगा। मगर कितनी बॉलिंग बुमराह से कराई जा सकती है, सवाल ये भी उठता है। बुमराह ने इस सारे ओवर्स के अंदर 100 से ज़्यादा ओवर के अंदर बुमराह ने अकेले ही 25 ओवर कर दिए। सिराज ने 22.2, आकाशदीप ने 24.4, एनके रेड्डी ने 13 ओवर और जडेजा ने 16 ओवर। यानी एक बॉलर कितनी बॉलिंग कर सकता है, उससे कितनी बॉलिंग कराई जा सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है। एक छोर से बॉलिंग करते करते कितना बॉलिंग कर सकता है कोई भी खिलाड़ी और कितना टीम को कमज़ोर कर सकता है। फिलहाल अगर हम बात करें जसप्रीत बुमराह की, अगर वो यहाँ नहीं होते या मैच नहीं खेल रहे होते तो ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को किसी भी खिलाड़ी को रोकना संभव नहीं होता और बड़ी लंबी चौड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भारत की कमर भी तोड़ सकती थी। कल के मैच के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर कल गेंदबाजी करने का फैसला किया था, जो फैसला बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ। अगर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को 200-250 रन के अंदर भी आउट कर लेती तो ये फैसला सही माना जाता, मगर गाबा की पिच पर मैं इस स्कोर को पहाड़ से कम नहीं कहूँगा, जबकि अभी उनके 3 विकेट बाकी भी हैं और अगर उन्होंने 450 तक ये स्कोर ले जाने में वो कामयाब हुए तो भारत के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अश्विन की जगह रविंद्र जडेजा को और हर्षित राणा की
जगह आकाशदीप को अंतिम एकादश में शामिल किया। ये रोहित और गंभीर का मिला जुला निश्चित रूप से फैसला होगा। जबकि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने स्टॉक बॉलैंड के स्थान पर जोश हेजलवुड को जगह दी, जो बिल्कुल उचित भी प्रतीत होती है। लेकिन अश्विन को हटाकर रविंद्र जडेजा को जगह देना यह बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अश्विन बहुत ही अनुभवी और बहुत ही ब्रांडेड बैट्समैन और साथ में ऑलराउंडर भी हैं। जडेजा अपनी जगह उचित हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो पहली पारी में बिल्कुल भी उपयोगी साबित नहीं हुए, इसलिए ये उनका फैसला अच्छा नहीं कहा जा सकता और इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिलने की उम्मीद है। भारत के लिए बुमराह ने कल कुल 6 ओवर किए थे और 8 रन दिए थे, जबकि सिराज ने 4 ओवर में 13 रन दिए थे। पिच से उछाल मिलने के बावजूद बुमराह ने 6 ओवर के पहले स्पेल में विकेट लेने वाली ज़्यादा गेंदें नहीं डाली, जबकि सिराज ने ज़्यादातर शॉर्ट पिच गेंदें फेंकी और ख्वाजा ने उन गेंदों को नसीहत भी देने का काम किया। मगर बुमराह का जो आज का स्पेल रहा वो बहुत ही लाजवाब रहा। उन्होंने 25 ओवर में 7 मिनट 72 रन 5 विकेट लेकर लगभग ऑस्ट्रेलिया की हम कहेंगे कमर तोड़ने का काम किया, लेकिन उनका स्कोर इतना अच्छा है कि यहाँ पर ये बात अप्लाई नहीं हो पा रही है। आपको ये भी पता है ख्वाजा ने उन्हीं गेंदों को खेला जो उनके शरीर पर डाली गई। उन्हें पता है बुमराह के पहले स्पेल को अच्छे से खेलने के बाद वे बाकी गेंदबाजों पर दबाव बना सकते हैं, और ऐसा ही उन्होंने किया। मगर अगर हम हेड की बात करें और स्मिथ की बात करें तो उन्होंने बुमराह की बॉलिंग को भी कुंद करने का काम किया और वो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से खेलते रहे और बुमराह को थोड़ा संभाल कर भी खेला, लेकिन वो ठीक ठाक उनको फेस करते रहे और सिराज को, एनके रेड्डी को और जडेजा पर अपना हमला जारी रखा और स्कोर बनाते रहे, क्योंकि इन तीनों ही खिलाड़ी ने अच्छा रन दिए। 4.5 की औसत सिराज ने दी, 4.25 का औसत जडेजा ने दिया और एनके रेड्डी ने 13 ओवर की, उन्होंने भी 5 के औसत से रन लुटाए। मगर बुमराह ने यहाँ पर कंट्रोल रखा और बल्कि हम ये कहेंगे कि ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन बुमराह पर कंट्रोल रखे हुए थे, ताकि बुमराह को खेलने के बाद जो नेक्स्ट छोर पे बॉलर आएगा उस पर ही रन बनाने का काम करेंगे, और ऐसा ही उन्होंने किया भी। सवाल ये उठता है कि मैच का क्या होगा। पहला दिन तो लगभग बारिश की बेट टल गया और दूसरा दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी मैच पर पकड़ मजबूत कर दी, एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया। अब अगर कल सुबह ऑस्ट्रेलिया मैच खेलने आता है और 5 से 10 ओवर में आउट हो जाता है तो लगभग 450 रन का स्कोर हो जाएगा। फिर इंडिया खेलने आएगा। इंडिया का जो तीसरे दिन का मैच होगा, अगर इंडिया ने 400 से रन किसी भी हालत में अगर रन कम बनाए, जबकि और कल का दिन पूरा अगर इंडिया निकालने में कामयाब हो गया तो ये मैच ड्रॉ की तरफ भी बढ़ने की संभावना है। और अगर कल का मैच भारत कल ही आउट हो जाता है और आउट होने के बाद में रन स्कोर अच्छे नहीं बना पाता है तो निश्चित तौर पे ऑस्ट्रेलिया की पकड़ इस मैच में और मजबूत हो जाएगी, और ऐसा ना हो कहीं भारत कम स्कोर पे लो स्कोर पर आउट हो जाए तो कई फॉलो ऑन जैसी स्थिति पैदा ना हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करेंगे कि कल भारतीय टीम जिस तरह हेड ने और स्मिथ ने लाजवाब खेल दिखाया, वैसे ही हमारी टीम के अंदर भी लाजवाब बैट्समैन हैं। शुभमन गिल हैं, यशस्वी हैं और रोहित हैं, विराट कोहली हैं, केएल राहुल हैं। ये सब मिलकर एक अच्छा स्कोर 2 से 3 खिलाड़ी मिलकर बनाएंगे और 400, 450, 500 पे अगर स्कोर ले जाते हैं तो ये मैच निश्चित तौर पर ड्रा की तरफ बढ़ेगा। और अगर भारत अच्छा स्कोर नहीं बना पाया तो इस मैच का फैसला लगभग उम्मीद रहेगी कि ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में जाने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। मगर हम उम्मीद करेंगे कि भारत कल पूरा दिन मैच खेले और परसों तक 450 का स्कोर बनाए, ताकि मैच ड्रॉ की तरफ जाए, भारत ना हारे। इससे भारत को निश्चित तौर पे WTC में लाभ होने की संभावना बनी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।